एक धोखेबाज प्रेमी को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए महिला ने अपनी सबसे अनमोल चीज उतारकर उसे प्रेम की निशानी के रूप में दे दी। उससे भावुक विदाई लेने के बाद उसने ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया और पूरे कस्बे के लोगों को बहलाकर ताबूत को मोटी लोहे की जंजीरों से कसकर बंधवा दिया। फिर उस ताबूत को वीरान पड़ी पहाड़ी पर दफना दिया गया। महिला को पूरा यकीन था कि अब वह आदमी हमेशा के लिए अंधेरे में कैद रहेगा, लेकिन 500 साल बाद किस्मत ने ऐसा मोड़ दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक निर्माण परियोजना में काम कर रहे मजदूरों ने खुदाई के दौरान उसी ताबूत को खोज निकाला। ताबूत पर लिपटी भारी जंजीरों को देखकर ठेकेदार को लगा कि अंदर जरूर कोई खजाना छिपा होगा। उसने तुरंत पाइप कटर उठाया और जंजीरों को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही आखिरी जंजीर टूटी, ताबूत अचानक जोर से हिल उठा। अगले ही पल उसकी दरारों से घना सफेद धुआं निकलने लगा। मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक काली परछाई ताबूत के अंदर से निकलकर बाहर आ गई। पलक झपकते ही वहां मौजूद मजदूरों की जीवन शक्ति खींच ली गई। हालांकि जिसकी रक्षा की जा रही थी वह पूरी तरह सुरक्षित रहा। दरअसल 500 साल पहले जिंदा दफनाया गया वह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर था। सदियों बाद आजाद होते ही वह सीधे अपने पुराने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एहसास हुआ कि जिन 500 वर्षों को उसने खो दिया उस दौरान दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। हर तरफ नई तकनीक, नई इमारतें और नया जमाना था। फिर भी राहत की बात यह थी कि उसकी हवेली अब भी उसी जगह पर मौजूद थी। लेकिन जब उसने हवेली की जर्जर हालत देखी तो उसका दिल टूट गया। वह तुरंत अंदर की ओर बढ़ गया। उसी समय घर के अंदर एक लड़की आराम से सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसने उस आदमी को देखा तो उसे लगा कि शायद माँ ने कोई नया माली रखा है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन घर के छोटे लड़के को कुछ अजीब लगा। उसने गौर किया कि यह आदमी बिल्कुल उनके परिवार के सबसे पुराने पूर्वज की तस्वीर जैसा दिखता है। जब वैम्पायर लड़के को अपनी असली पहचान बताने की कोशिश कर रहा था तभी लड़के की माँ वहां पहुंच गई। उसने उस अजनबी को बच्चों का अपहरण करने वाला अपराधी समझ लिया। अपनी पहचान साबित करने के लिए वैम्पायर ने तुरंत अपनी छड़ी से फर्श में छिपा एक गुप्त स्विच खोल दिया। फिर वह महिला को एक ऐसे गुप्त तहखाने में ले गया जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। कमरे में चारों तरफ सोना, चांदी, हीरे और अनगिनत खजाने भरे पड़े थे। इतनी दौलत देखकर महिला का सारा शक पल भर में दूर हो गया। उसने तुरंत अपने पूर्वज का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी बीच श्याओमेई को पता चल चुका था कि वैम्पायर ताबूत से भाग निकला है। उसे हमेशा के लिए अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए श्याओमेई बिना देर किए सीधे हवेली पहुंच गई। अंदर घुसते ही उसने शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल किया। हवेली में मौजूद पत्थर की मूर्तियां जीवित हो उठीं और उन्होंने वैम्पायर को मजबूती से जकड़ लिया। श्याओमेई उसे दूर भेजने ही वाली थी कि तभी छोटे लड़के ने अचानक बीच में हस्तक्षेप कर दिया। ये देखकर श्याओमेई बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं थी, लेकिन लड़का भी बिल्कुल नहीं डरा क्योंकि उसने पहले से ही एक बेहद ताकतवर मददगार को बुला लिया था। उस रहस्यमयी मददगार ने सिर्फ एक साधारण सी जम्हाई ली और अगले ही पल श्याओमेई वहां से गायब होकर बहुत दूर जा पहुंची। उसकी ताकत देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया।